अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अल्लाह ताला ने जिस खास काम की सलाहियत औरत के अंदर वदीअत की है वो है तरबियत औलाद, और ये काम मर्द से 1000 दर्जा बेहतर तौर पर अंजाम देती है। एक मामूली औरत भी एक बेहतरीन उस्ताद से अफजल होती है। एक उस्ताद ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात एक बच्चे को फ़राहम कर सकता है, लेकिन मोहब्बत और शफ़क़त, हमदर्दी, कुर्बानी के जज्बात जो दर हकीकत इंसानियत और शराफत से इबारत है वो सिर्फ़ औरत ही बच्चे के अंदर परवान चढ़ाती है। मोहतरम हाज़रीन व हाज़रात, देखिए किसी भी कौम का कीमती सरमाए बच्चे हुआ करते हैं। इस वक्त वो गोद का खिलौना है, मगर आगे चलकर वही मुस्तकबिल के मेमार बनेंगे। इनके कांधों पर कौम की जिम्मेदारी होगी तो वो इस बारे अज़ीम को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ये भी याद रखिए कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। यहीं से बच्चे को अच्छा या बुरा बनने की बुनियाद पड़ती है। यहीं से इसके दिलो दिमाग पर ऐसे नकोश भरते हैं जो आखिर उम्र तक इसका साथ देते हैं। इसीलिए बच्चों को कुफ्र और शिर्क से नफरत, तौहीद से मोहब्बत, इशारों, कुर्बानी, खिदमत खल्क और वतन दोस्ती का जज्बा पैदा करना भी इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी बचपन में और घरों के अंदर अंजाम नहीं हो पाई तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दानिशगाह सरकारी या आलिमी पैमाना पर कोई तरबियतगाह नहीं कर सकती और इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। मोहतरम सामीईन व सामियात, अल्लामा इकबाल की वालिदा के मुताल्लिक सुना है कि वो बहुत ही खुदातर्स औरत थी। उनके वालिद की आमदनी मुश्तवा थी, इसलिए वो इनसे हमेशा कहती रहती थी कि इस कारोबार को छोड़कर दूसरा काम करो, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसी दरमियान अल्लामा इकबाल पैदा हुए। वो ऐसी आमदनी से उनको पालना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ख्याल करती थी कि ऐसी आमदनी से जो बच्चा पल कर जवान होगा उसमें वो खूबियाँ पैदा नहीं हो सकती जो इस्लाम को मतलूब है। आखिर में एक तरकीब समझ में आई। उन्होंने अपना जेवर बेचकर एक बकरी खरीदी और उसका दूध उनको पिलाने लगी। ये इसी पाकीज़ा जज्बे का फल था कि बड़े होकर अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से इस्लाम की खिदमत की। हाज़रीन व हाज़रात महफ़िल, गर्ज़ पहले माँ को ये ख्वाहिश होती थी कि हमारी औलाद मुसलमान बने, दिन की खिदमत करे और ज़रूरत हो तो अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर दे। इसीलिए होश संभालते ही वो अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह और कलिमा तय्यबा रटाती थी और रात को सोने के लिए अल्लाह अल्लाह कहकर लोरियाँ देती थी, जिससे शुरू से खुदा और रसूल की मोहब्बत बच्चों के दिल में नक्श हो जाती थी। खुद नमाज पढ़ती थी और साथ में बच्चों को शौक दिलाती थी। रोज़े रखवाती थी, जिस नमाज और रोज़ा गोया इनकी घुट्टी में पड़ जाता था और बुरी बातों से नफरत हो जाती थी। हाज़रीन व हाज़रात मजलिस, लेकिन अफसोस कि आजकल इस तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं है। आज की माँ ये चाहती है कि हमारी बेटियाँ ग्रेजुएट हो और बेटे अंग्रेज बने और नए दौर के मुताबिक अप टू डेट कहलाए जाने लगे, मगर कभी इनके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि दिन हक की खिदमत का फ़र्ज भी इन पर आयद होता है। बच्चा एक नन्ही से लचकदार शाख की तरह होता है, इसे शुरू में जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है, मगर जब वो वक्त निकल जाता है तो फिर लकड़ी की तरह सख्त हो जाता है। उस वक्त वो मुड़ नहीं सकता, यानी बड़े होकर इसकी आदतें पुख्ता हो जाती है, फिर इनकी इस्लाह होना दुश्वार है। अगर बचपन में ईमान व इस्लाम की रूह से खाली रहा और इसकी आदतों एतवार दिन के सांचे में न ढले और दावत हक का जज्बा इसके दिल दिमाग पर रासिख न हो सका तो आइंदा इनका इस तरफ आना मुश्किल है और इन सब बातों की जिम्मेदार एक माँ को गर्दाना जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए माँओं का फ़र्ज़ है कि वो अपने अजीज़ बच्चों की पहले ही दिन से सही तरबियत करे, बचपन ही से इनको इल्म दीन सिखाए ताकि आखिरत की बाज पुरुष से महफूज रहे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल पुरसुकून बनाए और इनको जहन्नम का ईंधन बनने से बचाए। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये भी याद रखिए कि अगर उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी खुतूत पर तरबियत ना की तो कल क़यामत के दिन वही बच्चा अल्लाह के दरबार में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे और कहेंगे, रब्बना आतिहिम अज़ाबन ज़िफ़्फ़म मिनल अज़ाबि वल अनहुम लअनन कबीरा। ए रब, इनको दोहरा अज़ाब दे
और इन पर सख्त नालत कर। आज़नल्लाहु मिन हाज़ल अज़ाब, अल्लाह हमें इस अज़ाब से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम।